हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में काफी बच्चे को कंफ्यूजन आती है, तो मैं आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आप लोग को दे रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हमारा जो ट्रिक है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम इस जो भी ट्रिक देंगे उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान तो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। आपको दोबारा वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा का सीधा दिमाग में चला जाएगा। तो आइए मैं आप लोग को जो है वर्णों के उच्चारण स्थान बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि कंठ का जो है हमेशा उच्चारण स्थान कोवर्ग होता है। तालु का उच्चारण स्थान चौवर्ग होता है, मूर्धा का उच्चारण स्थान टोवर्ग होता है, दंत का उच्चारण स्थान तोवर्ग होता है, ओष्ठ का उच्चारण स्थान पोवर्ग होता है। ये आप सभी को पता होगा, ये पुरानी बातें है। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगाने वाले हैं कि देखिए कोवर्ग का मतलब होता है क ख ग घ। ठीक है, अंगो इसमें शामिल आपको नहीं करना है। क ख ग घ इसमें अंगो आपको शामिल नहीं करना है। को से आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि को से कबूतर क्या होता है, को से कबूतर। अच्छा, कबूतर जो था वो कैसा कबूतर था, कंठफोड़ कबूतर था। कैसा कबूतर था, कंठफोड़ कबूतर था। तो वो कबूतर जो है किसी बच्चा का जो है कंठ को फोड़ दिया था, और जब बच्चा रो रहा था तभी क्या बोल रहा था, ओ आ हो, ओ आ हो। जैसे कंठ फोड़ कबूतर किसी बच्चे के कंठ अगर फोड़ेंगे तो बच्चा क्या बोलेंगे, ओ आ हो। ठीक है, और कंठ को जो फोड़ते हैं तो मतलब चोंच से इस तरीके से, दो गो चोंच रहता है इस तरीके से फोड़ते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर आपका विसर्ग भी हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके कंठ के उच्चारण स्थान। चलिए उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, तालु से चौवर्ग बोला जाता है। चौवर्ग का मतलब च छ ज झ। तो देखिए चो से आप लोग चम्मच पढ़े होंगे। चो से क्या होता है, चम्मच। जब माँ अपने बच्चे को चम्मच में दूध पिला रही थी तो उसका बच्चा का जो है ना चम्मच तालू में लग गया था। तालू आप लोग जानते होंगे ना, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे का तालू में उसका चम्मच लग गया था, तो बच्चा ई ई करके रो रहा था। और माँ पूछ रही है कि तुमको चोट लगा है, तो बच्चा बोलता है यस। ये आप देख सकते हैं, बच्चा क्या बोल रहा था, यस। तो इस तरीके से आप जो है कॉन्सेप्ट नंबर 3 को समझ सकते हैं और अपनी उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा है मूर्धा। मूर्धा टोवर्ग। टोवर्ग का मतलब टो टो डो ढो। इसमें अंगों को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए टो से क्या होता है, टमाटर। टो से टमाटर। और एक ऋषि था। ठीक है, मृत जो शरीर होते हैं ना, उसके जो दिल होते हैं वो टमाटर समझकर खा लिए थे। मानव के जो मृत शरीर होते हैं उनका जो दिल होता है वो टमाटर समझकर खा लिए थे। कौन, अघोरी बाबा, जिसको ऋषि बोलते हैं। तो री रो सो, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारा क्या है, दंत। क्या है, दंत यानी तो वर्ग। तो आप लोग तो से क्या पढ़े होंगे, तराजू पढ़े होंगे। तो से तराजू। तराजू में कोई इंसान 50 केजी का वजन उठा रहा था। तराजू में कोई इंसान 50 केजी का तराजू में कोई इंसान 50 केजी का वजन उठा रहा था, और जैसे वजन उठाया उसका पूरा का पूरा दांत टूट गया। ठीक है, 50 केजी का वजन उठाने का कोशिश किया जैसे ही, वैसे ही उसका पूरा का पूरा दांत टूट गया। तो देखिए टूट जब गया तो वो लो सो से जो है ना, लस्सा से वो अपना दांत को क्या कर लिया, चिपका लिया। तो याद रखना है लो सो। ठीक है, बाकी ये सब चीज तो आपको पहले से ही याद होगा। तो ये ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगला है ओष्ठ। ठीक, तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान पो वर्ग होता है, यानी पो फो बो भ। ठीक है, इसमें मो को शामिल आपको नहीं करना है। तो देखिए पो से आप लोग पतंग पढ़े होंगे। पो से पतंग। ठीक, कोई बच्चा था
अरबों पतंग को बनाया। बनाने के बाद वो उड़ाने का जो कोशिश कर रहा था ना, तो हवा ही नहीं चल रहा था। हवा नहीं चलने के बाद वो मुंह से जो है ओष्ठ से वो हवा से उड़ाने की कोशिश की, यानी मुंह से हवा मार मार के उड़ाने का कोशिश किया। और उसमें जो पतंग में डोरी थी वो ऊन की डोरी थी। किसकी डोरी थी? ऊन की। तो ये हो जाएगा ऊ और ये ऊ हो जाएंगे, तो मतलब ओष्ठ का उच्चारण स्थान हो जाएगा। कंठ तलव्य, देखिए कंठ और तालु से जो बोला जाता है उसको बोलते हैं कंठ तलव्य। ठीक है, तो देखिए अगर कोई इंसान को बुलाना होता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं? ए ए, इस तरीके से बुलाते हैं ना। उसी तरीके से आपको कंठोष्ठ याद रखना है। जब कोई इंसान जल्दी नहीं सुनता तो बोलता ओ ऐसे करके बुलाते हैं। ठीक है, तो कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ के माध्यम से जो बोलते हैं उसको कंठोष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ के माध्यम से जो बोले जाते हैं उसको बोलते हैं दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ हो जाएंगे, यानी इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा व। अगला हम बात करते हैं नासिका, जिनको नाक बोलते हैं। नाक में एक कला पाई जाती है जिनको बोलते हैं म्यूकस कला, और सर्दी के टाइम में जो है वो पीली टाइप से निकलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस कला। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे बायोलॉजी में तो ये आपको याद होगा। तो चलिए नासिका से कौन से अक्षर बोले जाते हैं? देखिए वर्गों के पंचमा अक्षर, वर्गों के पंचमा अक्षर कौन है? कोखो का पंचमा अक्षर कौन हो जाएगा? अंगो। चोचो का या। तो उसी तरीके से वर्गों के पंचमा अक्षर वे आपके नासिका से बोले जाएंगे। जैसे मो का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा? तो नासिका हो जाएगा। ठीक है, टो का उच्चारण स्थान क्या होगा? टो, यानी नो है ना, नो, तो ये हो जाएंगे आपका नासिका। तो इस तरीके से आपको जो है वर्णों के उच्चारण स्थान याद करना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।